धोनी के शहर में फिर बजेगा क्रिकेट का नगाड़ा। 30 नवंबर को होगा भारत अफ्रीका के बीच मुकाबला। टिकट बिक्री 25 नवंबर से शुरू। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची का JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम फिर से वनडे मुकाबले की मेजबानी करने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की ODI सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को यहीं खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज के बाकी 2 मुकाबले रायपुर और विशाखापट्टनम में होंगे। खास बात यह है कि इस मैदान पर आखिरी वनडे भी अक्टूबर 2022 में इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री शुरू होगी 25 नवंबर से। मैच से 5 दिन पहले यानी 25 नवंबर से शुरू होगी। दर्शक स्टेडियम के वेस्ट गेट स्थित काउंटर से टिकट खरीद पाएंगे। वहीं ऑनलाइन टिकट बिक्री को लेकर JSCA ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लंबे समय के बाद टीम इंडिया को रांची में खेलते देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि टिकट खिड़की खुलते ही फैंस की भारी भीड़ उमड़ेगी। JSCA स्टेडियम अब तक कुल 6 वनडे मैचों का गवाह बना है। इनमें से भारत ने 3 मुकाबले जीते, 2 में हार मिली है और 1 मैच रद्द हुआ है। 2013 में यहाँ पहला वनडे खेला गया था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। रामगढ़ में हाईवा ने बाइक सवार को चपेट में लिया। भागने के दौरान कार को भी टक्कर मारी। हाईवा चालक फरार, बाइक सवार मौके पर मरा। रामगढ़ के चूटूपालू घाटी क्षेत्र में सुबह एक भयावह सड़क हादसा हुआ है। सैनी होटल के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई है। मृतक दुलमी का रहने वाला था। वह अपनी बाइक से काम पर जा रहा था। घटना के तुरंत बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। हाईवा ने भागने के दौरान एक कार को भी टक्कर मार दी। कार में सवार 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे की भयावहता को देख मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। सड़क पर जाम लग गया। लोगों ने एक तरफ से सड़क को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। सूचना पर रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन पांडे और SI उपेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने सड़क पर जमा भीड़ को नियंत्रित करते हुए यातायात व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार पुटूस भी अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और राहत कार्यों में जुट गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाईवा चालक तेज रफ्तार में था और नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने हाईवा की खोज शुरू कर दी है और मामले की छानबीन जारी है। वहीं हादसे में मृतक के परिजन हादसे की सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की है। झारखंड के 4 जिलों में भारी बारिश के आसार। अगले 6 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। 4 दिन में हुआ सामान्य से 277% ज्यादा बारिश। झारखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से बने टर्फ के कमजोर होने के बावजूद कई जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और दुमका में आज देर शाम तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में वज्रपात का भी खतरा है। वहीं राजधानी रांची में 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई हुई है। गढ़वा जिले में भवनाथपुर प्रखंड के 38 कच्चे मकान गिर गए हैं। कई पुल पुलिया और बांध क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मेराल में बिजली सब स्टेशन पर ठनका गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जमताड़ा के नारायणपुर में पुलिया टूट गई है और 2 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गुमला में सब्जियों और धान की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे किसान चिंतित हैं। मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 7 से 10 अक्टूबर तक भी कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और बारिश का येलो अलर्ट जारी है। गोमिया की सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी रांची से बरामद। 2 अक्टूबर से थी लापता। मुखिया सपना कुमारी को रांची पुलिस की सहायता से बोकारो पुलिस ने रांची से बरामद कर लिया है। बता दें कि बोकारो के गोमिया प्रखंड के गुरुडिया की मुखिया सपना कुमारी 2 अक्टूबर से लापता थी। गांधी जयंती कार्यक्रम के बाद वह घर लौटी, फिर दोबारा निकली और फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। इस मामले में मुखिया सपना कुमारी के परिजनों ने गोमिया थाने में आवेदन दिया था और खोजबीन की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस मुखिया सपना कुमारी की खोजबीन करने में जुट गई थी। पलामू में बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े बाइक को टक्कर मारी। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। टक्कर मारकर बोलेरो आहर में घुसी। छतरपुर जपला मार्ग पर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास देर रात एक बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो हादसे के बाद सड़क किनारे पानी से भरे आहार में गिर गई। हालांकि बोलेरो में सवार लोग सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना में दीपक पासवान, मंटू पासवान और राकेश कुमार गंभीर घायल हो गए हैं। उन्हें तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल मदनपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को मेदिनीनगर MMCH रेफर कर दिया गया। दीपक पासवान के दाहिने पैर की जांघ की हड्डी टूटी है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद बोलेरो में सवार सभी लोग फरार हो गए। छतरपुर थाना की पुलिस सहायक अवर निरीक्षक परमानंद पाल के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पानी में गिरी बोलेरो को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले गई है। फरार आरोपी की तलाश में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पलामू में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, बंद शौचालय में खून से लथपथ मिला शव, जमीन विवाद में घटना को अंजाम देने की आशंका। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कुदागा कला गांव में शनिवार रात एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय निजामुद्दीन अंसारी के रूप में की गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के बड़े बेटे अनीश अंसारी व उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। घटना को लंबे समय से चल रहे पारिवारिक और जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार रात करीब 9 बजे मृतक का शव उनके घर के पीछे बने बंद पड़े शौचालय में खून से लथपथ मिला था। उनका गला धारदार हथियार से रेता गया था। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सूचना पर चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। छोटे भाई ने स्कूल को दान में दी जमीन, बड़े भाई ने मालिकाना हक जताकर जबरन बच्चों को क्लासरूम से निकाला। पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चोटिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जमीन के एक हिस्से पर अपना दावा करते हुए एक व्यक्ति ने स्कूल के क्लासरूम से पढ़ाई कर रहे बच्चों को जबरन बाहर निकाल दिया, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया है। यह मामला तब और पेचीदा हो गया जब यह मालूम हुआ कि जिस जमीन पर यह सरकारी स्कूल कई वर्षों से चल रहा है, उसे आरोपी के ही छोटे भाई ने भवन निर्माण के लिए दान में दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला वह बड़े भाई हैं और वह कई सालों से बाहर रह रहे थे। इसी दौरान उनके छोटे भाई ने संयुक्त जमीन के अपने एक हिस्से को सरकारी स्कूल भवन निर्माण के लिए दान कर दिया था और अब उस पर भवन बनकर तैयार हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही विश्रामपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने वाले आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर थाना ले आई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि यह मामला अभी थोड़ा पेचीदा बना हुआ है। इस पूरे मामले में अब तक न तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से और न ही शिक्षा विभाग की तरफ से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पश्चिमी सिंहभूम में शिक्षकों से अवैध वसूली का मामला, 3 शिक्षकों को नोटिस जारी कर डीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण, 24 घंटे में मांगा जवाब। पश्चिमी सिंहभूम में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के नाम पर 35 से 40 लाख रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने इस संबंध में 3 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। डीईओ ने आदेश दिया है कि तीनों शिक्षक 24 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर के राकेश कुमार महतो, +2 उच्च विद्यालय राजनंदपुर से एसओई स्कॉट, +2 उच्च विद्यालय चाईबासा में प्रतिनियुक्त अलोका पूर्ति और प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय झील रुआ गोइलकेरा से +2 उच्च विद्यालय खुंटी में प्रतिनियुक्त नीलिमा मुक्ता पूर्ति शामिल हैं। ये सभी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इन शिक्षकों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया लंबित वेतन भुगतान कराने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप है। कोडरमा घाटी में टेलर हादसा, चालक की मौत। बोकारो से पटना जा रहा था मालवाहक, कैबिन में फंसा रहा बिहार का ड्राइवर। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा घाटी स्थित जमशोती नाला के समीप रविवार रात बड़ा हादसा हो गया। बोकारो से छड़ लदा एक टेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया है। इस हादसे में 27 वर्षीय टेलर चालक राकेश महतो की घटना स्थल पर मौत हो गई है। मृतक बिहार के समस्तीपुर अंतर्गत मोहदी नगर का रहने वाला था। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार छड़ से लदा टेलर बोकारो से पटना जा रहा था। जैसे ही वाहन रात करीब 10 बजे जमशोती नाला के समीप एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, चालक ने नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते भारी वाहन सड़क किनारे पलट गया और चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद कोडरमा थाना की पीसीआर वैन घटना स्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला। बारिश रुकने का इंतजार, शहर की 50 सड़कें होंगी दुरुस्त। राजधानी की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अभी बारिश रुकने का इंतजार किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। वहीं ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। ठेकेदारों ने भी अपने स्तर से सारी तैयारियां कर रखी हैं। पथ प्रमंडल रांची की ओर से छोटी बड़ी मिलाकर करीब 70 सड़कों का टेंडर जारी किया गया था। इन सड़कों का सतह नवीकरण सहित साधारण मरम्मत का काम किया जाना है। इसमें से कुछ सड़कों को दुरुस्त किया गया है, वहीं कुछ के केवल गड्ढे भरे गए हैं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर गड्ढा भरकर छोड़ दिया गया है, अब उसे चिकना करना है। ऐसे में बारिश समाप्त होते ही इनमें से 50 सड़कों पर काम शुरू करा दिया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है कि दीपावली के पहले सारी सड़कों को बना लिया जाए। इंजीनियरों ने बताया कि तय समय सीमा के अंदर काम समाप्त करा लिया जाएगा। ऐसे में राजधानी में कहीं भी सड़क खराब नहीं दिखेगी। पथ निर्माण विभाग हिरणी फॉल की सड़क को चकाचक करेगा। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में हृदय विदारक घटना, 2.5 साल के मासूम की हार्ट अटैक से मौत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में 10 नंबर बस्ती स्थित पद्मा रोड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2.5 साल के मासूम रौनक वीर की अचानक
हार्ट अटैक से मौत हो गई है। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। जिसने भी सुना विश्वास नहीं कर पाया कि इतनी कम उम्र में किसी बच्चे की मौत दिल के दौरे से हो सकती है। मासूम रौनक वीर परविंदर सिंह और निकिता कौर का बेटा था। पिता IT कंपनी में मैनेजर है, जबकि दादा राजेंद्र सिंह बारेडिया गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। परिवार का कहना है कि अभी कुछ महीने पहले ही रौनक की दादी का निधन भी हार्ट अटैक से हुआ था और अब उसी दर्द ने इस घर के आंगन से मुस्कान तक छीन ली है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे हर रोज की तरह उस दिन भी रौनक ने मां के हाथों से रोटी खाई, फिर अपनी दोनों बहनों 10 साल की जसकिरत और 8 साल की प्रभकिरत के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद खेलते खेलते वह अचानक कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। मां निकिता कौर उस वक्त घरेलू कामों में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद जब वह बेटे को खाना खिलाने कमरे में पहुंची तो देखा कि रौनक शांत लेटा है। पहले सोचा कि वह नींद में है, लेकिन जब उठाने की कोशिश की तो उसका शरीर बिल्कुल शांत था। हिलाने डुलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। घबराकर उन्होंने तुरंत परिवार वालों को बुलाया और पिता परविंदर सिंह को खबर दी, जो उस वक्त ऑफिस में थे। सभी लेकर उसे मर्सी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का हार्ट फेल हो गया है। सरकार 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट को बताया कि झारखंड में किस दिन होंगे नगर निकाय चुनाव। नगर विकास विभाग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट को बताएगा कि चुनाव कब कराए जाएंगे। आंतरिक मंत्रणा के बाद विभाग ने जवाब तैयार कर लिया है। शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को चुनाव की तिथि बताई जाएगी। इधर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट विधि, कार्मिक और वित्त विभाग के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट की बैठक में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचना जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ताकि चुनाव कराया जा सके। हालांकि विभाग ने सभी जिलों के DC को निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। झारखंड में लड़कियों से रेप, 8 आरोपी गिरफ्तार, 4 नाबालिग। झारखंड में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के दुमका में एक लड़की के साथ रेप और एक अन्य का यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार रात रानेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हुई है, जब दोनों एक मेले से घर लौट रही थीं। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक एकुद डुंगडुंग ने बताया कि पीड़िताओं के बयान के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। रानेश्वर पुलिस थाने के प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में 4 नाबालिगों सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पलामू में दिल दहला देने वाली घटना, पिता ने धारदार हथियार से बेटे की कर दी हत्या। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सूरज ठाकुर नामक एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इस अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का पिता अमित ठाकुर है, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार पिता अमित ठाकुर की पत्नी 1 वर्ष पूर्व गुमशुदा हो गई थी, जिसके बाद से ही उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वहीं मृतक सूरज ठाकुर और उसके पिता अमित ठाकुर दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर चौक स्थित संदीप चौरसिया कॉम्प्लेक्स के ऊपर के तल्ले पर एक सैलून चलाते थे। जांच में यह बात सामने आई कि पिता पुत्र के बीच कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद अमित ठाकुर ने आवेश में आकर अपने बेटे की हत्या कर दी। रांची पटना रोड पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत, अनियंत्रित होकर नाले में पलटा वाहन। रांची पटना रोड NH 20 पर होली फैमिली हॉस्पिटल के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम एक ट्रक कोडरमा से झुमरी तलैया की ओर जा रहा था, जबकि विपरीत दिशा से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक कोडरमा की ओर जा रहे थे। इस दौरान होली फैमिली हॉस्पिटल के पास ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर बैठे सतगावा निवासी प्रवीण कुमार की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे अरविंद कुमार को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज के क्रम में उसकी भी मौत हो गई है। बता दें कि बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहन रखी थी, इसलिए उसके सिर में ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के कारण इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है। इधर घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे नाले में जा गिरी। ट्रक का चालक और उपचालक मौका देकर घटना स्थल से फरार हो गए हैं। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। छठ महापर्व की तैयारियां शुरू, लेकिन दयनीय छठ घाटों ने बढ़ाई व्रतियों की चिंता। दशहरा पर्व के समापन के साथ ही अब लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष छठ पर्व 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ प्रारंभ होगा। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह पर्व संपन्न होगा। व्रतियों ने दशहरा की समाप्ति के साथ ही
तैयारियां आरंभ कर दी हैं, लेकिन जिले भर के छठ घाटों की दयनीय स्थिति ने श्रद्धालुओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस वर्ष जिले में हुई भारी बारिश के कारण शहर सहित सभी प्रखंडों के तालाब और नदी घाट पानी से लबालब हैं। तालाबों में अत्यधिक पानी जमा होने से व्रतियों को नहाए खाए और अर्घ्य देने के दौरान गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। कई व्रती अब से ही चिंतित हैं कि पूजा के समय सुरक्षित तरीके से अर्घ्य अर्पण कैसे करेंगे। खुंटी शहर के राजा तालाब, साहू तालाब, चौधरी तालाब, तजना नदी, मुरहू अड़की का नाडदा नदी घाट, रनिया का 5 भैया तालाब और तोरपा की छाता नदी घाट में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर और छठी मैया को अर्घ्य अर्पित करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादातर घाटों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। सिमडेगा के बाघचंडी मंदिर में तोड़फोड़, साजिश का पता करने में जुटी पुलिस। प्रखंड क्षेत्र के काल्हा टोले स्थित बाघचंडी मंदिर में शनिवार की रात अज्ञात सामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। घटना की जानकारी रविवार सुबह मिली जब मंदिर के पुजारी पंचम सिंह पूजा करने पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और कई सामान क्षतिग्रस्त हैं। पुजारी ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर से दूर त्रिशूल फेंक दिया है, म्यूजिक सिस्टम और चोंगा तोड़ दिया है। मंदिर के ऊपर और अंदर लगे लाइट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अगरबत्ती स्टैंड पलट दिया गया और मुख्य पूजा स्थल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। झारखंड छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली NH 43 की स्थिति बदहाल, गड्ढों में तब्दील हाईवे। बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार को घेरा। झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 43 इन दिनों बदहाल स्थिति में है। इस सड़क की हालत देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि क्या यह वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर कोई सूखा तालाब जिसमें पानी भर चुका है। सड़क पर गड्ढे नहीं बल्कि तालाब जैसे गड्ढे बन गए हैं, जिससे गुजरना वाहन चालकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार सड़क की स्थिति को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। परिणाम स्वरूप यह सड़क दिन ब दिन और जर्जर होती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने कहा कि यह केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, बल्कि यह मार्ग झारखंड को महाराष्ट्र और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ता है। इसके बावजूद इस सड़क की अनदेखी करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि देश भर में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की स्थिति देखकर यह कहना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई हाईवे है या फिर किसी ग्रामीण इलाके की टूटी फूटी सड़क। मजदूर पिता के सामने चली गई मासूम की जिंदगी। आस्था सिटी के सेप्टिक टैंक में डूबने से बच्चे की मौत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित आस्था सिटी टाउन में एक दर्दनाक हादसे में मासूम की जान चली गई है। यहाँ सेप्टिक टैंक हादसे में मासूम की जान चली गई। यहाँ सेप्टिक टैंक में गिरने से 5 वर्षीय मासूम आदर्श कुमार की मौत हो गई है। मृतक के पिता तपन कुम्भकार मजदूरी करते हैं। रोज की तरह वह अपने नन्हे बेटे को साथ लेकर आए थे, क्योंकि घर पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। पर आज की वही दिनचर्या उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। जानकारी के अनुसार मानगो कुमरूम बस्ती निवासी तपन कुम्भकार रोज की तरह शनिवार को भी अपने छोटे बेटे आदर्श को साथ लेकर आस्था सिटी टाउन मजदूरी करने आया था। दोपहर के वक्त पिता मजदूरी कराते थे और आदर्श वही आसपास खेल रहा था। कुछ ही देर में खेल अचानक हादसे में बदल गया। खेलते खेलते आदर्श खुले सेप्टिक टैंक में गिर गया। जब पिता ने बेटे को नजरों से ओझल पाया तो तलाश शुरू की गई। बहुत खोजबीन के बाद टैंक के पास उसका चप्पल मिला, जिसके बाद सेप्टिक टैंक के अंदर देखने पर आदर्श उसी टैंक में बेहोश पड़ा मिला। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर आदर्श को मृत घोषित कर दिया। कुड़मी की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने भरी हुंकार। कुड़मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज ने ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समुदाय ने एक सुर में कहा कि कुड़मी को आदिवासी में शामिल होने नहीं देंगे। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के बैनर तले आदिवासी समुदाय ने गोरांग कोचा स्थित पारगाना कार्यालय से ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय तक पैदल रैली निकाली तथा ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के समक्ष हुंकार भरी है। आदिवासी समुदाय ने वीडियो के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में किसी भी हाल में शामिल नहीं करने की मांग की है। संबोधित करते हुए मानिक सिंह सरदार ने कहा कि कुड़मी समुदाय की मांग आदिवासी अधिकारों पर खतरा है। इतिहास, भाषा, संस्कृति और परंपरा में कुड़मी समुदाय मूल आदिवासी समुदायों से अलग रहा है। उन्होंने कहा कि कुड़मी समुदाय अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखे, परंतु वे आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम न करे। रेल टेका कर बेवजह जनमानस को परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर श्यामल मार्डी, शिलूट सरना टूडू, मानिक सिंह सरदार, महावीर हांसदा, डोमन बास्के, श्यामचंद किस्कू, सुचांद उराव समेत काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे।
पलामू में पति बना हैवान, पत्नी को गला दबाकर मार डाला। झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के बरसैता गांव में एक शख्स ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पति और पत्नी के बीच काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा था। शनिवार रात एक बार फिर से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पाटन थाना प्रभारी शशि शेखर पांडे ने रविवार को शव पोस्टमार्टम के लिए MRMCH भेज दिया है। मृतका का मायका पाटन थाना के नानी झारीवा गांव में है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के पिता किरानी पासवान ने पुलिस को बताया है कि दामाद सुनील पासवान अपनी पत्नी के अलावा एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। प्रीति की शादी 2018 में हुई थी, जिसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। रिम्स ने आधी आबादी को दी बड़ी राहत, फ्री में हो रही महिलाओं के कैंसर की जांच। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने महिलाओं के लिए कैंसर जांच की निःशुल्क सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा रिम्स ट्रॉमा सेंटर स्थित सेंट्रल लैब में शुरू की गई है। विशेष रूप से पेट, अंडाशय और गर्भाशय से संबंधित रोगों की जांच के लिए प्रारंभ की गई है। जब तक महिलाएं इन जांचों के लिए निजी जांच लैब पर निर्भर थीं, जहां एक जांच की लागत 3 से 5 हजार रुपए तक आती थी, लेकिन रिम्स में अब यह जांच बिल्कुल मुफ्त होने के बाद अब आधी आबादी के पीड़ितों के लाभ मिलेगा। यह कदम महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि राज्य में महिलाओं में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। मालूम हो कि रिम्स के कैंसर विभाग में प्रतिदिन करीब 200 रोगी बाह्य रोगी विभाग OPD में पहुँचते हैं, जिनमें से औसतन 10 रोगी महिलाओं से जुड़े कैंसर के होते हैं। अब तक जाँच की सुविधा न होने के कारण उन्हें बाहर जाकर महंगी जाँच करानी पड़ती थी। गिरिडीह में गरजेगा बुलडोजर, 22 दुकानें होंगी जमींदोज, 10 दिन की मोहलत। गिरिडीह नगर निगम के पुराने भवन परिसर की सभी 22 दुकानों को खाली कराने पूरे दमखम के साथ पहुंची बुलडोजर करीब 1.5 घंटे बाद बैरंग लौट गई। सभी दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध कर दिया है, जिसके बाद निगम की कार्रवाई टीम को एक्शन से पीछे हटना पड़ा है। जबकि शुरुआत में सुरक्षा बलों से लैस होकर निगम की कार्रवाई टीम बुलडोजर के साथ उक्त स्थल पहुंची थी, जिसके बाद दुकानदार कार्रवाई के आगे ब्रेकर बनकर खड़े हो गए थे, तो निगम को पीछे हट जाना पड़ा। दुकानदारों ने हाईकोर्ट के दिशा निर्देश को बताते हुए कार्रवाई टीम से 15 अक्टूबर तक का समय मांगा है। कार्रवाई टीम को दुकानदारों का विरोध घंटों झेलना पड़ा। दुकानदारों ने अपने वकील के मार्फत हाईकोर्ट रांची के उस दिशा निर्देश को दिखाया जिसमें 15 अक्टूबर तक समय दिया गया है। कहा कि कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक दुकान खाली करने पर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन कर रहे हैं और निगम भी इसका पालन करे। इस पर कार्रवाई टीम चुप्पी साध ली और यह कहते हुए पीछे हट गई कि अभी दुकानें खाली कराने नहीं आए हैं। सचिवालय का सच, नहीं उठा मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सवाल। पूरा झारखंड नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर पैनी नजर रखे हुआ था। इसमें नेता, अधिकारी और प्रबुद्ध नागरिकों की नजर सबसे ज्यादा पैनी थी। उसमें भी सचिवालय में बैठे अधिकारी और कर्मचारी कुछ ज्यादा ही सजग थे। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी नाप रहे थे, सीएम को तौल रहे थे, देखना चाहते थे कि मुख्यमंत्री इस विषम परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कोई अधिकारी आने वाला नहीं था, इससे असमंजस की स्थिति भयावह होती जा रही थी। निर्णय लेना कठिन बताया जा रहा था, क्योंकि अविनाश कुमार को छोड़ किसी दूसरे को मुख्य सचिव बनाए जाने पर CS रैंक के दूसरे सभी अधिकारी जूनियर थे। पूर्व के उदाहरण भी रखे हैं, जब सुखदेव सिंह मुख्य सचिव थे, AP बैठक में नहीं जाते थे। इसी तरह राजबाला वर्मा और LB खियांगते के समय भी ऐसा हुआ करता था, क्योंकि वे जूनियर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होना वे अपनी तौहीन समझते थे। इस विकट परिस्थिति में मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सबकी नजर होना स्वाभाविक भी था, लेकिन 1993 बैच के IAS अधिकारी अविनाश कुमार को मुख्य सचिव बनाकर मुख्यमंत्री ने सबको चुप करा दिया है। कोई यह सवाल उठाने का साहस नहीं कर सका कि अविनाश कुमार की नियुक्ति गलत हुई। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी चुप रहने को विवश हो गए, क्योंकि झारखंड में पदस्थापित और कार्यरत मुख्य सचिव रैंक का कोई भी अधिकारी उनसे सीनियर नहीं है। बहन से मिलने आए भाई के ससुर ने की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के आदित्यपुर से एक खौफनाक मामला सामने आया, जहां बहन के घर आए भाई की आपसी विवाद में हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी बहन के ससुर को बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला गम्हरिया लाल बिल्डिंग की आदर्श नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। वहीं मृतक 24 वर्षीय पुटुस कुमार बिहार के नालंदा का रहने वाला था, जो कि अपनी बहन ऋषु कुमारी से मिलने आदित्यपुर आया था। वह उससे पहले अपने बड़े भाई के गृह प्रवेश में आया, उसके पश्चात वह बहन के घर उससे मिलने आया था। इसी क्रम में ऋषु के ससुर के साथ पुटुस की कहासुनी हो गई और इसी बीच ससुर दशरथ प्रसाद ने पुटुस को चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। व्यवस्था बदली, फिर भी शराब दुकानों में जारी है अधिक वसूली।
रांची सहित राज्य भर में 1 सितंबर से शराब बिक्री का ठेका निजी हाथों में चला गया है। नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी से किया गया था। सरकार ने दावा किया था कि अब MRP से ज्यादा वसूली नहीं होगी, लेकिन निजी शराब दुकानदार भी सरकार के दावे को ठेंगा दिखा रहे हैं। शराब दुकानों में एक बार फिर अवैध वसूली शुरू हो चुकी है। बियर हो या वाइन, इसकी MRP पर 10 से 20 रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं। ग्राहक विरोध करते हैं तो दुकानदार टका सा जवाब दे रहे हैं। सरकार ने 1 सितंबर से नया रेट जारी किया है, जबकि उनके पास पुराना माल है, इसलिए ज्यादा कीमत ले रहे हैं। शुक्रवार को कुछ ग्राहकों ने MRP से ज्यादा कीमत वसूले जाने की शिकायत की तो मीडिया ने 3 शराब दुकानों की पड़ताल की है। मोहराबादी स्थित शराब दुकान, गाड़ी खाना चौक और हरमू पुल से पहले स्थित शराब दुकान से बियर की खरीदारी की। तीनों दुकानों में 10 से 20 रुपए ज्यादा वसूले गए। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने के दौरान डूब गए पिता पुत्र, दोनों की मौत। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र के पोरदाग में तालाब में डूबने से पिता और पुत्र की मौत हो गई है। दोनों किसी काम से रिश्तेदार के घर आए थे। इस दौरान नहाने का मन बनाया और नहाने चले गए। नहाने के दौरान बेटे को बचाने में पिता भी डूब गया और दोनों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों शव को आज पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि बुद्धा कॉलोनी आसनसोल वर्धमान निवासी सुजय मलिक अपने पुत्र दीप मलिक के साथ पोरदाग स्थित अपने ससुराल आया था। वह अपने पुत्र के साथ स्नान करने के लिए शनिवार को पोरदाग स्थित एक तालाब गया था, जहां नहाने के दौरान पुत्र तालाब के गहरे पानी में डूबने लगा। पुत्र को डूबता देख पिता तालाब में बचाने उतरा, लेकिन वह भी डूब गया। विधायक मंगल कालिंदी ने तिरुपति बालाजी के किए दर्शन, सिर के बाल किए दान। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी शनिवार को आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की विधिवत पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं विकास की कामना की है। अपनी गहरी आस्था का परिचय देते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने इस बार भी भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में सिर के बाल अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह धार्मिक यात्रा उन्हें अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करने की प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि विधायक मंगल कालिंदी पिछले 4 सालों से नियमित रूप से तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं और हर बार सिर के बाल दान कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। झारखंड की